दोस्तों चलिए अब हम लोग जनवरी का जो पहला सेट हो गया था हाफ ऑफ जनवरी मंथ, अब अगले हाफ को हम लोग पूरा कर लेते हैं, अपने क्रम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखना है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया है उसको। उसके बाद में है जलीकट्टू समारोह। तो जलीकट्टू नाम से ही पता है कि तमिलनाडु में होता है, बहुत ही फेमस रहा है, विवादित भी रहा था कुछ समय में पशु क्रूरता के कारण। ओईसीडी ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो ये क्लेयर लोम्बार्डली हैं जो जिन्हें ओईसीडी का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया? तो ये 75वां सेना दिवस समारोह ये बेंगलुरु में हुआ था, और पता है कि 15 जनवरी का वो हमारा सैनिक दिवस होता है, उसके आधार पर फिर ठीक है। उसके बाद में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था स्विट्जरलैंड में। आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो ये 40% संपत्ति जो है 1% अमीरों के पास है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का यहाँ पे जो है बात याद आ जाता है, कथन याद आ जाता है। चलें आगे। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ में शुरू हुई? तो ये G20 का थिंक टैंक 20 का जो बैठक था ये भोपाल में शुरू हुआ है। उसके बाद में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो जापान के साथ समझौता करने वाला, पारस्परिक समझौता करने वाला जो है यूके पहला देश बन गया है यूरोप का, ठीक है। और भोगाली बिहू, तो बिहू चाहे वो कोई भी हो, लेकिन बिहू जो है इस असम का स्पेशल है। तो ये वर्ष में 3 मनाए जाते हैं। तो भोगाली बिहू ये भी असम का ही है। भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो ये क्यूबा को किया है। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? तो आर बोनी गैब्रियल, ये अमेरिका की हैं, इनको चुना गया है। कौन सी राज्य सरकार अभी सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार है। और सूचनानुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू जी के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो ये श्रीलंका हो गया। उसके बाद में सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जेरी सिनफेल्ड हैं जो शीर्ष पे रहे हैं 2023 जनवरी में। और 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है, तो ये बार्सिलोना ने जीता है स्पेनिश सुपर कप, ठीक है। उसके बाद में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो ये कोल्लम जो है ये केरला में है, और केरल का कोल्लम संवैधानिक साक्षर जिला बना है। उसके बाद में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण जो है भारत के साथ होता है, और वरुण जैसे कि जल के देवता माने जाते हैं, तो ये नौसैनिक का अभ्यास है और ये फ्रांस के साथ हुआ है, ठीक है। उसके बाद में वुमेन्स आईपीएल के मीडिया अधिकारी 951 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। तो किसने खरीदे हैं? तो वाईकॉम 18 ने वुमेन्स आईपीएल के मीडिया अधिकारी 951 करोड़ में खरीदे हैं। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है, तो ये विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल खिताब जीता है। 18 जनवरी को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बनाया गया? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025 तक डॉपलर मौसम रडार जो है इससे पूरे देश को कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो ये नानेरा को मिला है। और एएसआई ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो ये बिहार में की है। जब बिहार का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इस पर स्पेशली कहाँ कहाँ मिला है इसको भी हम लोग देखेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे बहुत ढंग से इसको बताया है, ठीक है, तो हम वहाँ बात करेंगे। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है 19 जनवरी को? तो ये एनडीआरएफ ने 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। और किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये मास्टर कार्ड के द्वारा, हम लोग एटीएम कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो मास्टर कार्ड का आता है। मार्शल आइलैंड्स में किसने भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीबी जॉर्ज को,
किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हुआ? तो ये गाम्बिया के थे, इनका निधन हुआ। और भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये रूस बन गया है चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक। पहला तो आपको पता है कि चीन है आयात के दृष्टिकोण से, लेकिन आयात और निर्यात भुगतान संतुलन अपने भारत के पक्ष में अगर देखें तो वो यूएसए है, ठीक है। और उसके बाद में चौथा अगर देखेंगे तो चौथा बना है अपना रूस, ठीक है। अब आता है भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटका में स्थापित किया गया है। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज तो शुभमन गिल, हम लोग मैक्सिमम आदमी हम लोगों ने देखा था कि शुभमन गिल बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया था, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? तो ये कृष्णा वबीलाला हैं जिन्हें मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 20 जनवरी 23 को किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, बिहार आ गया तो वही कौन होगा, तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है, बिहार ओएस विकसित किया है, ठीक है। किस देश के क्रिकेटर हशीम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे हैं, अभी खेलना छोड़ दिए तो थे। तो चलिए क्रिकेट हशीम अमला क्रिकेटर थे जो दक्षिण अफ्रीका के थे। चलिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया प्रवीण शर्मा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक प्रवीण शर्मा बने हैं। ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो जेनसेन हुआंग ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहे हैं। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? नारंगी रंग का चमगादड़, और ये कांगेर घाटी जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी में नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है, वीवीआई है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो ये केरल जो है 60 दिन का मातृत्व अवकाश छात्राओं को देने का अनुमति दिया है, ठीक है। किसने मानवता की सेवा के लिए बेहतरीन आईएसए पुरस्कार जीता है? तो ये सेंडुक रुइट हैं जिन्होंने मानवता के लिए आईएसए पुरस्कार जीता है। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? ध्यान दीजिएगा, अश्वेत तो पहले बनी है लेकिन अश्वेत समलैंगिक महिला जो है ये जनानी रामचंद्रन है, ठीक है। और किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड ने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन, तो ये भोपाल में हुआ था। 8वां अंतर्राष्ट्रीय 21 जनवरी को हुआ था। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो ये साइक्लोन 1 जो है ये मिस्र के साथ होता है भारत का। तो ये जो है पहला संयुक्त अभ्यास इस तरह का था मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो जियो, इतने उपभोक्ता हैं क्यों नहीं बनेगा भाई। और मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये वायनाड केरल हो गया जो आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान किया है। सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 का किसे मिला है? तो आरवी प्रसाद को सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 दिया गया है। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित कर रहा है? तो ये अफगानिस्तान। देख रहे हैं कि तालिबान का शासन आने के बाद वहाँ की महिलाओं लड़कियों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, इसीलिए, ठीक है। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है अस्का पुलिस थाना, ये गंजाम जिला उड़ीसा का है, ठीक है। और सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये मेघालय में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है, तो ये इंगर एंडरसन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।
आज 22 जनवरी 2023 को आज ढाका मैराथन में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो ये स्टैनली क्रिपोटिच बेट हैं जो मैराथन 2023 में ढाका में ये चैंपियन बने हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो ये पंजाब सरकार की योजना है स्कूल ऑफ एमिनेंस। ठीक है। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो ये लक्ष्मण रावत जी हैं जिन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है। ठीक है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा रहा है। ठीक है। और किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मनीष तिवारी जी को किया गया है। शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं AK सिकरी जी। ठीक है। AK सिकरी को शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त किया गया है। और G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी कहाँ? तो कर्नाटका में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक। ठीक है। और DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देव दत्त को DGCA का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का अगला महानिदेशक विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो ये अनसियंग हैं जिन्होंने महिला एकल फाइनल जीता है। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो ये 2025 तक हरित राज्य बनाने का हिमाचल प्रदेश ने रखा है लक्ष्य। ठीक है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो डॉक्टर ये प्रभा अत्रे जो हैं ये चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला ये बेंगलुरु में शुरू हुआ है। और राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना, तो ये जल संरक्षण योजना जो है ये झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये जूली टर्नर, इन्हें उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू करने वाला दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का अभियान है ये 100 डेज टू बीट प्लास्टिक। ममानी महोत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है, ममानी महोत्सव। और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये नया डेट है, पहले अलग था लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद ये डेट चेंज हुआ है। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो ये गोवा एयरपोर्ट जो है ये बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। ICC रैंकिंग में नंबर 1 ODI वनडे इंटरनेशनल टीम कौन बनी है? तो ये ICC रैंकिंग में भारत जो है ये बन गया है। और किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी को? तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। टाटा ट्रस्ट का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये सिद्धार्थ शर्मा हैं जिन्हें टाटा ट्रस्ट का CEO नियुक्त किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। तैरती हुई सौर परियोजना। ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत। और खुशी की बात है कि वो अब अपने इंजरी से उबर चुके हैं। ठीक है। जल्दी ही हम लोग उनको देखेंगे खेलते हुए। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया गया। और 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो ये 106 लोगों को मिला है। और ये हूबहू नंबर पूछ लिया जाता तो 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री है। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी? तो 412 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं इन्होंने। और ये याद रखिएगा कि पद्म विभूषण 6 है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री, कुल 106 लोगों को दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पहचान हुई? तो नोरो वायरस की पुष्टि ये केरल में हुआ है। ठीक है। नोरो वायरस का 2 मामला आया है केरल में। और कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो द एलिफेंट विस्पेयर। और नॉमिनेट ही नहीं, ये तो जीत भी चुका है। तो ये जनवरी का था, अभी तो ये जीत चुका है, हम लोग को पता भी है। ODI क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये मोहम्मद सिराज बने हैं ODI इंटरनेशनल के
नंबर 1 गेंदबाज, और 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ये मुख्य अतिथि थे। और आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सूर्य कुमार यादव जी, हमारे एकदम अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उनको दिया गया है। और आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो ये मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब बाबर आजम ने जीता है। ठीक है, और ये पाकिस्तान के हैं बाबर आजम, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। और 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। और किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो ये विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को मिला है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ईट एंड राइट मिला है वाराणसी को, लेकिन ये विशाखापत्तनम को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, और तकनीकी कार्य समूह पर फाओ के सत्र में, फाओ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया? तो ये भारत को चुना गया। ये यूएन का एक अंग है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा को डेंजर घोषित किया? तो ये ओडिशा जो है ये हमारा यूक्रेन में पड़ता है, आपको पता ही है, यूक्रेन में पड़ता है। और यूक्रेन का जो भी चर्चित क्षेत्र है उसको याद रखना है, चाहे उसकी राजधानी कीव हो या जेपेरोजिया हो या डोनबास हो या डोनास्क हो, ठीक है, या ओडिशा हो, ये सभी। ठीक है, आइए उसके बाद चलते हैं। चीते लाने के लिए 12 चीता, भारत में 12 चीता जो है दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। और ये हम लोगों को याद रखना चाहिए, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। उसमें से दुर्भाग्य ये है कि एक मर चुका है और कुछ बीमार हैं, तो पता नहीं आगे क्या होगा। शायद 2 मर गया है बीमार होके। ठीक है, सूचना अनुसार कौन सा देश फिडे वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो ये कजाकिस्तान जो है ये मेज़बानी कर रहा है। और उसके बाद में सूचना अनुसार 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? तो ये कर्नाटक। होयसल राजवंश हम लोग पढ़े थे, जिसकी राजधानी हेलीवीड करके याद करते थे ना, होयसल, तो वही कर्नाटक हो गया और कर्नाटक से मिला है। गूगल ने किस नाम से अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित चैटबोट AI चैटबोट दिया है? तो ये स्पैरो है गूगल का। ठीक है, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है? तो ये डेबी हॉकले जो प्लेयर थी, ये न्यूजीलैंड की फेमस प्लेयर थी पहले, तो उसी के नाम पे डेबी हॉकले मेडल शुरू किया। और बिल्कुल सही है कि न्यूजीलैंड ही शुरू करेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है सुनील कृष्णन जी को। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022। किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? ये नाइट साइबर हैं, इन्हें जो है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। ठीक है, और ये इसका नाम अमृत उद्यान रखा गया है, मुगल गार्डन का नाम। ठीक है, और आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है किसे? तो ये रेणुका सिंह हैं, इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये इनकोवैक है। ये क्वेश्चन इससे पहले अन्य एग्जामों में पूछा है, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। इंट्रानेजल है, ये नाक से लेना पड़ता है इसको, इसमें वैक्सीनेशन की परेशानी ख़त्म हो जाती है। और 29 जनवरी 2023 को अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये भारत ने जीत लिया अंडर-19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से कैसे जीता था। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आसिफ शेख नेपाल के थे, इसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 चुना गया है। किस इंडो अमेरिकन को भारतीय वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो ये राजा जेचारी हैं, जिन्हें नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन होता है? तो ये धर्म गार्जियन हो या वीर गार्जियन हो, ये जापान के साथ ही होता है। किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? तो ये समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने शुरू की है। और किसे फी अर्थात फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये BK पांडियन है, इन्हें FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शुरू हुआ है वो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये प्रसिद्ध बॉक्सर हैं हमारे निखत जरीन, इन्हें खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो ये हॉकी विश्व कप जो है ये 2023 जर्मनी ने जीता है। और जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया 31 जनवरी को।
और मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक बने हैं ये नरेश लालवानी हैं, ये मध्य रेलवे के नया प्रबंध निदेशक बने हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी गई है, तो ये मिशेल यो मलेशिया के हैं, ये ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री बनी हैं। हर गांव हरियाली पहल, ये हर गांव हरियाली पहल 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री, तो ये लाडली बहना योजना स्टार्ट किया। तो लाडली बहना योजना जो है ये मध्य प्रदेश का योजना है। भारतीय वायुसेना ने नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, तो भारतीय वायुसेना में नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह हैं, और प्रमुख तो पता ही है विवेक राम चौधरी जी हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को ने पहला पुरस्कार जीता है, तो ये उत्तराखंड ने जीता है, ठीक है। और किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये मुरली विजय जो हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम को जो है चुना गया है। और 31 जनवरी 2023 को G20 की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो ये पुडुचेरी में हुई थी। अगर ये पूछ दे कि कब से कब तक है, तो 31 दिसंबर से लेके 1 नवंबर तक जो है ड्यूरेशन है इसका। और 1 फरवरी 2023 को किस संस्था अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया, तो भारतीय तटरक्षक बल। अब यहाँ पे हम लोग का जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी शुरू हो गया, तो अगले सेशन में हम लोग फरवरी करेंगे। अब ये जनवरी का यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद। और हम लोग इसको करेंगे और बार बार करेंगे, इसका अलग तरीके से करेंगे, ये हम लोग का बिल्कुल नॉलेज में आ जाएगा।